नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। जो लोग एफएनओ में काम करते हैं उनके लिए रिपोर्ट है। सेबी के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 3 वर्षों में 93% एफएनओ व्यापारियों को घाटा हुआ है। पिछले 3 साल में 1.32 करोड़ यूजर्स ने 1.80 लाख करोड़ रुपए का घाटा किया है। सेबी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 75% लोग विकल्प की लत में इधर जाते हैं और व्यक्तिगत व्यापारी लगातार पैसा गुंवा रहे हैं, जिससे केवल दलालों को ही फायदा होता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज जो हमने शेयर लिया है वह ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड का है। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी लीड उत्पादकों में से एक है। कंपनी का व्यवसाय 4 विशेष क्षेत्रों में संगठित है। लीड रिसाइकलिंग फ्लैगशिप है ये, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और ट्रंकी प्रोजेक्ट्स। कंपनी को इस्तेमाल की गई बैटरी, केबल स्क्रैप, अन्य लीड स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप आदि की रिसाइकलिंग में भी विशेषज्ञता हासिल है। कंपनी के उत्पाद को 5 वर्टिकल्स में क्लासिफाई किया गया है: लीड रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, रबड़ रिसाइकलिंग और ट्रंकी समाधान। इसके कुछ उत्पाद शुद्ध लीड, विशेष लीड, मिश्र धातु, लीड शीट, लीड पाउडर, पेट फ्लेक्स आदि हैं। वित्त वर्ष 24 के उत्पाद व राजस्व को अगर देखें तो लीड जो फ्लैगशिप इसका प्रोडक्ट है 88%, एल्यूमिनियम से 8%, प्लास्टिक उत्पाद से 3%, ट्रंकी प्रोजेक्ट से 1% ही इनकम हुई है। भारत से 62% और निर्यात से 38% का इसको राजस्व आता है। कंपनी का मुख्यालय जयपुर में है, जिसके राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, J&K, श्रीलंका, घाना, मोजाम्बिक, सेनेगल, तंजानिया और टोंगो में 11 मौजूदा रिसाइकलिंग प्लांट है। कस्टमर बेस अगर देखें तो कंपनी के पास है एशिया 300 प्लस, मध्य पूर्व, यूरोप और अमेरिका में 32 प्लस देशों में फैले 350 प्लस ग्राहक हैं। 32 देशों में 350 प्लस ग्राहक हैं और एशिया में 300 प्लस ग्राहक हैं। भारत में 22 राज्यों में 240 प्लस ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। कंपनी के मुख्य ग्राहकों में श्राइडर इलेक्ट्रिक, एक्साइड, टाटा बैटरीज, KEC, अमर राजा, KEI, प्रिसमैन, पैनासोनिक आदि। ऑर्डर बुक कंपनी के पास है अप्रैल 24 तक 60,000 मीट्रिक टन प्लस ऑर्डर बुक है। वित्त वर्ष 24 तक 28 सहायक कंपनियां हैं। मार्केट कैप है जो इसकी 15,518 करोड़ है। बुक वैल्यू 134 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड भी कंपनी 0.22% का देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो 27.90% है, जो काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो और भी ज़्यादा अच्छी है, 33.70% है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है सीधा लाभ, तो बहुत अच्छा है, 33.70%। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी के पिछले 5 वर्षों में 73% की से प्रॉफिट ग्रोथ दी है, काफ़ी अच्छी है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज है 38.30% है, जो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। कोई कांस्टेंट नज़र नहीं आता इसमें। कंपनी ने Q2 FY 25 के अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। सितंबर 24 के हम कंपेयर भी कर लेते हैं, इससे ज़्यादा पता चलता है कि कितनी ग्रोथ हुई है क्वार्टर में। सेल 836 करोड़ था सितंबर 23 में, सितंबर 24 में 927 करोड़। OPM 9% से 7% रह गया। नेट प्रॉफिट 59 करोड़ से 72 करोड़ हो गया। सेल और नेट प्रॉफिट दोनों में बहुत अच्छी इंक्रीज है।
क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे पेश किए हैं कंपनी ने। अब हम इसके फाइनेंशियल ईयर्स के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं रादर। इससे हमें कंपनी की ग्रोथ के बारे में पता चलेगा। FY23, FY24 और TTM 30/9 तक के हम चेक कर लेते हैं। सेल है जो 251 करोड़ थी FY23 में, FY24 में बढ़कर 3161 करोड़ हो गई और TTM 30/9 3456 करोड़ है। OPM FY23 में 7% था जो 9% हो गया FY24 में, और TTM 30/9 भी 9% है। नेट प्रॉफिट FY23 में 228 करोड़ था जो FY24 में 274 करोड़ हो गया और TTM 30/9 306 करोड़ हो गया। लगातार सेल और नेट प्रॉफिट बढ़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी शानदार कंपनी है। कैश फ्लो प्लस 5 करोड़ है, कैश मैनेजमेंट भी अच्छी है, प्लस नेट कैश फ्लो है इसके पास। प्रोमोटर्स की 63.37% की इक्विटी है जो काफ़ी अच्छी स्टेक है प्रमोटर्स का भी। FII के पास 14.1% है जो इन्होंने बढ़ाई है, पिछले क्वार्टर में 13.40% थी, 14.1% हो गई। DII 3.21% है जो 2.61% थी पिछले क्वार्टर में। पब्लिक के पास 17.95% है जो पिछली बार 19.18% थी, यानी कि पब्लिक के पास कम हुई है और उनके पास बड़ी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, बड़े इन्वेस्टर्स के पास बड़ी है, अदर्स के पास 1.45% है। FII और DII लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, फॉरेन फंड्स ने तो काफ़ी अच्छी बढ़ाई है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल दोनों ही बहुत शानदार है। बिजनेस मॉडल में तो इसकी आप मोनोपोली भी कह सकते हैं लीड पे। तो अब हम ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के शेयर की प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। दाम 2240 रुपये है, 52 का हाई एंड लो 2700 रुपये और 730 रुपये है। EPS 39 है, PE 58 है। रामरतन वायर्स 46, हिंदुस्तान कॉपर 70। ये बना तो देते हैं इसके साथ, लेकिन ये मैच नहीं करती, पीयर कंपनीज नहीं है इसकी। 15 कंपनीज की एवरेज है जो वो 37 है। आप दाम तो उचित हैं, ये पी को इग्नोर कीजिए आप। तो शेयर की वैल्यूएशन थोड़ी महंगी नज़र आती है क्योंकि यह शेयर लगातार ग्रोथ दे रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है। लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए आप सिप का सहारा भी ले सकते हैं, या आप अगर आपने 1 लाख रुपया लगाना है तो 25-25 हज़ार रुपये करके भी लगा सकते हैं, 3-4 बार में खरीद सकते हैं। अगर आपने बहुत लंबे समय के लिए खरीदना है तो इन्वेस्टमेंट किसी भी समय की जा सकती है। तो इसके पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। इस ICICI सिक्योरिटीज खरीदना टैग के साथ 3265 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। 3265 का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है। मोतीलाल ओसवाल खरीदना टैग के साथ 2900 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज ने ग्रेविटा इंडिया का टारगेट प्राइस 3000 रुपये दिया है, यह उसकी टॉप पिक है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जिसके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। 1 साल के 110% रिटर्न है, 3 साल के 839% का रिटर्न है। 6 एनालिस्ट हैं, स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, बेचने की कोई बात नहीं कर रहे। 1 वर्ष की फोरकास्ट 2696 रुपये है जो एक बहुत ही रिप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी ने दी है। यदि आप अच्छे रिटर्न वाले स्टॉक की तलाश में हैं तो ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड एक लाभदायक निवेश विकल्प हो सकता है। हमारी टीम का अनुमान है इसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स और ऑर्डर बुक को देखते हुए 2 साल में यह शेयर 6000 रुपये को भी पार कर सकता है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें और स्वयं से जांच कीजिए, फंडामेंटल्स चेक कीजिए, उसके बाद ही। हमारा काम तो आपको फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल और रिपोर्ट्स बताना है, आगे आपने निर्णय करना है। तो दोस्तों आप समय निकालकर हमारी रिपोर्ट्स देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।